सोचिए, हर नंबर की अपनी एक सीक्रेट आइडेंटिटी होती है, एक फंडामेंटल कोड। और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि क्या हो अगर हर नंबर की एक ऐसी सीक्रेट अनचेंजेबल पहचान हो, मतलब एक ऐसी पहचान जो कभी बदल ही नहीं सकती। तो जवाब है हाँ, ऐसा ही है। और पता है ये कोड किसमें लिखा है? प्राइम नंबर्स में। जी हाँ, अभाज्य संख्याएं। ये नंबर्स की दुनिया के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का यूनिक फिंगरप्रिंट क्या होता है। फिर हम उस रूल को जानेंगे जो इसे इतना खास बनाता है। इसके बाद देखेंगे कि ये प्राइम कोड हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। और आखिर में मैथ्स की एक क्लासिक पजल को भी सुलझाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक नंबर का अनोखा फिंगरप्रिंट। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर हर नंबर असल में किन बेसिक पार्ट से मिलकर बना होता है। तो होता यह है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है, उसे हम उसके प्राइम हिस्सों में तोड़ सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 32760। हम बस इसे सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। और ये प्रोसेस हम तब तक करते जाते हैं जब तक हमारे पास आखिर में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही न बच जाएं। और देखिए, आखिर में हमें क्या मिला? 32760 असल में 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5, 7 और 13 है। और यही है इस नंबर का यूनिक फिंगरप्रिंट, इसका डीएनए। किसी भी दूसरे नंबर का ये सेम प्राइम कोड हो ही नहीं सकता। तब सवाल ये उठता है कि ये सब होता किस नियम के तहत है? तो चलिए अब उसी रूल को समझते हैं जो इस पूरी प्रोसेस को एक पहचान देता है। इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मल्टीप्लिकेशन के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो यह थ्योरम कहता क्या है? सिंपल भाषा में यह कहता है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है। और यह लिखने का तरीका एकदम यूनिक होता है। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला कि ऐसा फैक्टराइजेशन हमेशा पॉसिबल है, और दूसरा कि किसी भी एक नंबर के लिए यह कोड हमेशा हमेशा सेम रहेगा। अब इस पूरी बात में जो सबसे कमाल का शब्द है ना, वो है यूनिक या अद्वितीय। यही इस थ्योरम का सबसे पावरफुल हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम कोड हो सकता है, बस। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह आइडिया असल में बहुत पुराना है, लेकिन इसे बाकायदा साबित करने का क्रेडिट जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस कहे जाने वाले कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। उन्होंने ही इसका पहला सॉलिड प्रूफ दिया और इस आइडिया को एक पक्के नियम में बदल दिया। तो ठीक है, ये तो हो गई सारी थ्योरी, लेकिन सवाल यह है कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ये कहाँ काम आता है? तो चलिए अब देखते हैं कि यह प्राइम कोड असल में एक बहुत ही काम का टूल कैसे बन जाता है। चलिए 2 छोटे नंबर्स लेते हैं, 6 और 20। अब 6 का प्राइम कोड क्या है? सिंपल, 2 गुणा 3। और 20 का वो है 2 का स्क्वायर गुणा 5। अब इन्हीं कोड्स का इस्तेमाल करके हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, एचसीएफ निकालने का रूल बहुत सीधा है। दोनों नंबर्स कोड के कोड में जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन हैं, उनकी सबसे छोटी पावर ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। और एलसीएम के लिए, उसके लिए हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं, कोई भी छोड़ते नहीं, और उनकी सबसे बड़ी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे केस में 6 और 20 का एचसीएफ क्या हुआ? सिर्फ 2। और एलसीएम हुआ 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 यानी 60। और यहां एक बहुत ही काम की प्रॉपर्टी भी है। किन्हीं भी 2 पॉजिटिव नंबर्स ए और बी के लिए अगर हम उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमेशा उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही आएगा। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हम इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा साबित करेंगे जो इम्पॉसिबल सा लगता है। हम ये साबित करने वाले हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरैशनल नंबर है। और इसके लिए हम एक खास टेक्निक यूज करेंगे जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें फंडा यह है कि जो चीज हमें साबित करनी है, हम उसका ठीक उल्टा मानकर शुरू करते हैं। और फिर हम ये दिखाते हैं कि हमारी ये शुरुआती मान्यता हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जो लॉजिकली हो ही नहीं सकती। ओके, तो स्टेप 1, हम मान लेते हैं कि रूट 2 रैशनल है। इसका मतलब हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां ये मानना बहुत जरूरी है कि a और b अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशन को थोड़ा से रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलता है 2b² = a²। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि a² एक इवन नंबर है।
और फंडामेंटल थ्योरम हमें बताता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो नंबर खुद भी इवन ही होगा, तो a एक इवन नंबर है। अच्छा, अब अगर a इवन है तो हम उसे 2c लिख सकते हैं, है ना? अब इस वैल्यू को हम वापस अपनी इक्वेशन में डालते हैं तो हमें मिलता है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, जो बन जाता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अरे, ये तो वही बात हो गई। इसका मतलब है कि b स्क्वायर भी एक इवन नंबर है, और अगर b स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब b को भी इवन होना ही पड़ेगा। और बस यहीं पर आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? हमने अभी अभी ये प्रूव कर दिया कि a भी इवन है और b भी इवन है। इसका मतलब दोनों 2 से डिविजिबल हैं। लेकिन याद है हमने शुरू में क्या माना था? हमने माना था कि a और b अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं, उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। पर यहाँ तो हमने 2 को उनका कॉमन फैक्टर साबित कर दिया। तो ये जो लॉजिकल गड़बड़ हुई है, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, हमारी जो शुरुआती मान्यता थी वही गलत थी। इसलिए ये साबित होता है कि स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल है। तो ये थे नंबर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। चलिए एक बार फटाफट से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। तो इस प्राइम कोड के सफर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने कोड को उजागर किया कि हर नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। फिर हमने रूल सीखा, फंडामेंटल थ्योरम, जो इस यूनिकनेस की गारंटी देता है। हमने एक टूल की तरह इसका इस्तेमाल किया HCF और LCM निकालने के लिए। और आखिर में हमने एक पजल भी सॉल्व की, इसके लॉजिक से रूट 2 को इर्रेशनल साबित किया। तो प्राइम नंबर्स अरिथमेटिक के एटम्स की तरह हैं, वो सबसे छोटे अविभाज्य टुकड़े जिनसे बाकी सब कुछ बना है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये हमारे यूनिवर्स में छुपे हुए ऑर्डर के बारे में क्या बताता है।